क्लास सेवेंथ, आर एस अग्रवाल, एक्सपोनेंट एंड पार, एक्सरसाइज 5A। तो 5A करने से पहले बिल्कुल बेसिक रूल्स दैट अगर हम सेम नंबर की सेम नंबर पे मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स इफ आई राइट डाउन 2 into 2, तो वी नो दैट 2 into 2 is 4। तो ये क्या है, नॉर्मली इसको लिखना या इसको सिंप्लीफाई करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोनेंट्स इन पावर, so if I have a number and it consists some power, this is known as what? Base. And this is what? Either exponent or power. We call it either exponent or power. And as we know that math is like the other another form of math is algebra. So instead of taking numbers, I can take a variable. So let's imagine x raised to the power b, where x is what? X is base, while b is either exponent or power. So we can state x raised to the bth power or x to the power b. Fine. So in short, we can see if I'm writing down x into x into x, so what we can write down? X to the power 3. So which is the basic formula for this? क्या है मुझे पता है, x की पावर यहाँ भी क्या है, सिर्फ एक बार x है, दैट मीन्स द पावर और एक्सपोनेंट इज 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। सो वी हैव अ सिंपल बेसिक रूल, इफ वी हैव सेम बेस with different powers, same base with different powers, and both are in product, so we can write it down as the sum. इमेजिन करो आपके पास क्या है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, विच यू कैन राइट डाउन एक्स क्यूब, और एक और है मेरे पास एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, आई नो एक्स स्क्वायर इज नथिंग, एक्स इंटू एक्स। तो अगर मैं इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, फ्रॉम एक्स क्यूब आई हैव एक्स इंटू एक्स, वाइल फ्रॉम हेयर आई हैव व्हाट, ये मेरा क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट विच इज एक्स क्यूब, और इसकी मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ किससे, एक्स स्क्वायर से, विच इज हैविंग व्हाट वैल्यू, एक्स इंटू एक्स। दैट मीन्स 1 2 3 4 5। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्स टू द पावर 5, विच इज नथिंग बट एक्स टू द पावर 3 + 2। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5/7, 5/7, 5/7, 5/7। तो मैं इसे एक यूनिट मान लूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, फ्रैक्शन एज वेल, दैट ए ओवर बी इज अ फ्रैक्शन। तो अगर मुझे ए ओवर बी इंटू ए ओवर बी इंटू ए ओवर बी है, तो मैं इसे इंडिविजुअल यूनिट मानूंगी। और कितनी बार है ये, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, तो पावर्स सेम बेस, ईच हैविंग पावर एज 1, so the value will be 5/7 to the power 4. Same will happen over here, -4/3 टू दी पावर, कितनी बार है यहाँ, सेम चीज, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5। सेम विल गो हेयर, -1/6 टू दी पावर 3। अब यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, दैट कैन बी रिटन एज -8 टू दी पावर 5। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझे पता है 8 क्या है, 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 क्यूब। तो मैं 8 की जगह भी, मेरे पास -8 को पहले मैं लिख रही हूँ -1 × 8, दैट 2 इज अ होल पावर 5, तो -1 × 2 क्यूब की पावर 5। एंड वी नो वन मोर फॉर्मूला, पावर टू द पावर, पावर गॉट मल्टीप्लाइड। या फिर इफ आई हैव a टू द पावर b इंटू -1 या b टू द पावर, सो व्हाट विल हैपन, ये जो पावर है ये प्रोडक्ट वाले दोनों नंबर्स पे इक्वली प्रोडक्ट हो जाएगी, b इंटू सी इंटू -1 की पावर c। ओके, सेम आई कैन डू -1, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5। तो मुझे पता है -5, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, और क्या, 2 की पावर 15, और आई कैन राइट डाउन -2 की पावर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
क्या बोला इन्होंने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पार नोटेशन। तो ये क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, तो किसी भी चीज़ को पार में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द पार्ट्स, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम लास्ट टू पार्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, दैट इज -32/243। तो जब अगर हमें पार नोटेशन में लिखना है, so what we should do, prime factorization. So let's start doing prime factorization. 32 is nothing but 2, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. दैट मीन्स नेगेटिव। अब मुझे पता है, देखो, अगर इफ वी हैव नेगेटिव ए, इसका मतलब है मैं इसको लिख सकती हूँ -1 × ए। देखो ना, अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट करूंगी तो आई विल गेट दिस ओनली। ठीक है, दैट मीन्स मैं -32 को भी -1 × 2 की पावर 5, क्यों है ये 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 to the power 5। अब कर लेते हैं 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 8 1 7 3 9 3 3 और 3 1। ओके, अगेन द सेम थिंग, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 3 की पावर 5। तो अब मैं इसको -1 को लिख लेती हूँ अलग। ठीक है, और इसको मैं 2/3 की पावर होल 5, क्यों, वी नो वन मोर फॉर्मूला, क्या, इफ वी हैव टू डिफरेंट बेसिस विद द सेम पावर। अगर मेरे पास क्या है, ए की पावर बी है और इंटू सी की पावर बी है, तो मैं इन्हें प्रोडक्ट में भी ए इंटू सी की पावर बी लिख सकते हैं। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन डिवीजन एज वेल। तो अगर मैं ए की पावर बी ओवर सी की पावर बी है, सो आई कैन राइट इट डाउन एज ए ओवर बी की पावर सी, सॉरी, ए ओवर सी की पावर बी। फाइन, सेम थिंग आई हैव डन। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्या, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, -1 की पावर, अगर मेरे पास इवन है -1 स्क्वायर, दैट मीन्स -1 × -1 विच गिव मी +1। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर -1 की पावर ऑड नंबर है, लाइक 1 3 5, अगर 1 है तो -1, अगर 3 है इसका मतलब -1 × -1 × -1। क्यों, पावर 3 मीन्स सेम नंबर की जितनी बार पावर है आपके, या जो भी एक्सपोनेंट है उतने टाइम सेम नंबर में मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड इवन इफ आई हैव 5 तो भी क्या रहेगा, सेम। तो क्या मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन राइट इट डाउन एज -1 to the 5th पावर, क्योंकि वो भी सेम रहना है। अब बाय द फर्स्ट लॉ आई कैन राइट इट डाउन एज -1 × 2/3 to the power 5। So we got -2/3 to the power 5। फाइन, ओके, अब कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। अब देखो, हम -1 के लिए बिल्कुल क्लियर हैं। सो अब मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे पास वैल्यू फैक्टर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग -1 की पावर को ऑड में, क्योंकि रिजल्ट -1 आना चाहिए तो ऑड में। तो 2 6 4 2 3 2 2 2 1 6 8 4 और 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स -1/2 to the power 7। तो क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑड है, तो अगर मैं -1 की पावर को 7 लिखूं, इट विल नॉट इम्पैक्ट दिस। दैट मीन्स -1/2 to the power 7 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। ठीक है, लेट्स जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलो है इन्होंने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अभी पावर वाली फॉर्म में है, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट एज अ रैशनल नंबर। सो फर्स्ट है क्या, 2/3 to the power 5। रैशनल नंबर मतलब आपको पावर हटाना है, सबको मल्टीप्लाई करके सिंपल वैल्यू, दैट मीन्स 2/3 to the power 5, दैट मीन्स 2 to the power 5/3 to the power 5। हमने पढ़ा था, अगर a ओवर b की पावर c है, सो वी कैन राइट इट डाउन a to the power c ओवर b to the power c। फाइन, तो यही हमने यहाँ किया है। अब
न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 3 इंटू 3 इंटू दैट गिव मी 32 ओवर 3 3 9 और 3। तो आप पेयर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट भी 3 3 9 3 27 81 और 3 243। सो दिस इज द रैशनल नोटेशन। और इसके बचे हुए क्वेश्चंस देखिए। दिस इज -8/5 raised to the power 3, that means -8 into -8 into -8, and don't forget about the brackets, over 5 into 5 into 5 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें लास्ट पार्ट विच इज गिवन एज -1 to the power 9। तो अब आपको इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है, आपको पता है -1 की ऑड पावर है, इट विल गिव -1 ओनली, क्योंकि 1 की 1 में हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें द रिजल्ट विल बी सेम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, एज अ रैशनल नंबर। तो एक और फॉर्मूला होता है, इफ आई हैव a to the power -1, दैट मीन्स 1/a एंड वाइस वर्सा। अगर मेरे पास 1/a है तो इसकी पावर ऊपर ले जाके मैं -1 भी कर सकती हूँ, और अगर मेरे पास a की पावर m है तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ इट विल बिकम a to the power-m एंड अगेन वाइस वर्सा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स 4 to the power -1, आई कैन राइट इट डाउन एज 1/4, सॉर्टेड। सेकेंड पार्ट है -6 to the power-1, दैट विल बी 1/-6। अब हमें पता है नेगेटिव न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो तो रैशनल नंबर में इट बिलोंग्स टू द कॉमन वन। अब इसका थर्ड पार्ट है -1 और सॉरी 1/3 to the power-1। अब हमने रेसिप्रोकल्स पढ़े हैं कि अगर मेरे पास 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। तो मैं अगर 1/3 का रेसिप्रोकल करूँ तो न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 1 है वी कैन डायरेक्टली राइट इट आउट। फाइन। इसका लास्ट पार्ट है -2/3। तो रेसिप्रोकल एक्चुअली है क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। अगर मैं बात करूँ 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होने की, तो आप देखो 2 डिनोमिनेटर था जो कि न्यूमरेटर बन गया, ऑन द कॉन्ट्ररी 1 न्यूमरेटर था जो कि डिनोमिनेटर बन गया। सो द सेम थिंग वील अप्लाई हेयर। -1 को +1 बनाने के लिए numerator will become denominator and denominator will become numerator, and later on simplifying this you can write it down like that. Okay, let's just do question number 5. Find the reciprocal of each the following. Reciprocal, now this is quite simple. So 3/8 का अगर मुझे रेसिप्रोकल करना है तो क्या करूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, एंड रेसिप्रोकल पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया था, पॉजिटिव से आई कैन राइट डाउन नेगेटिव, दैट्स ऑल। एंड यू कैन डू द सेम थिंग इन लास्ट 2 क्वेश्चंस, इन लास्ट 3 क्वेश्चंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। So let's just do question number 6. Find the value of each of the following. So one more important question. अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, डजेंट मैटर इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव और इट इज इवन, डजेंट मैटर हाउ बिग द नंबर इज, उसकी पावर अगर 0 है दैट मीन्स दैट इज 1 ओनली। फाइन। So that means 8 to the power 0 is nothing but 1. Second question states -3 to the power 0, again 1. But third question is 4 to the power 0 plus 5 to the power 0, that means 1 plus 1, which gives us 2. But the fourth one is 6 to the power 0 into 7 to the power 0. That means 1 into 1, again 1. Okay. Question number 7. Simplify each of the following and express each as rational number. So first thing what we have to do, simplify. Simplify मतलब कट शॉर्ट करना है, जो चीज़ कट जाए, डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, उसको फाइनल करना है।
Okay, let's just do question number 7, part 1. So, this is 3 over 2 to the power 4 into 1 over 5 square. And what they have asked for, express as a rational number. तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ सबसे पहले. 3 over 2 to the power 4 means 3 to the power 4 over 2 to the power 4 into 1 to the power 2 over 5 to the power 2 or square. Okay, actually what happens, this 4, 5, 6, वी हैव टू कॉल इट एज इट इज क्योंकि ये पावर्स हैं, इनके कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू 2 and 3, दे हैव स्पेसिफिक नेम्स नोन एज स्क्वायर एंड क्यूब. सो अब हमें पता है न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. एंड 3 to the power 4 आई कैन राइट डाउन 3 into 3 into 3 into 3 and denominator 2 into 2 into 2 into 2 multiplied by 5 into 5. So 5, 5, 10 and 5, 5, 10, while 9 into 9 over 4 into 10 into 10. That means 81 over 400 is the answer. आप multiply किस तरीके से करते हो, that completely depends upon you. But the way, if you have a 5 and a 2, so the first thing should be उनको आप मल्टीप्लाई करो. एंड द रीज़न है, हमें पता है अगर 5 की मल्टीप्लाई कभी भी एक इवन नंबर से होगी, दैट विल गिव मी अ 0 एट द यूनिट प्लेस. जिससे क्या होगा, आपको पता है अगर कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए 21 है एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 10, तो आपको कुछ भी नहीं करना है. बेसिकली आपको सेम यूनिट प्लेस पर 0 रख देना है बस. इवन इफ यू हैव 100, तब आपको उसी के अकॉर्डिंग. सो ये कैलकुलेशंस के माइन्यूट डिटेल्स हैं. तो अगर उस पर आप वर्क करोगे तो आपका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, इट विल बी अ बिट बेटर. ओके, सेकेंड कर लेते हैं इसका पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 2. दिस इज -2 over 5. Okay, sorry, -2 over 3 to the power 5 and -3 over 7 to the cube. Okay, so क्या करते हैं, हमें पता है -2 to the power 5 over 3 to the power 5 into -3 to the power 3 over 7 to the power 3. अब मुझे पता है ये भी नेगेटिव है, तो इट विल गिव मी अ -1 इंटू 2 to the power 5. और यहाँ क्या है, इसकी भी पावर ऑड है, इसकी भी ऑड थी, सो इट विल गिव मी अ -1 एज वेल इंटू 3 क्यूब ओवर 3 to the power 5 इंटू 7 क्यूब. अब ये और ये नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. अब आपकी मर्जी है इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी है या उसको कट डाउन कर सकते हो. अभी ये वाला कर लेते हैं, एक और तरीके से करके देखेंगे. 2 to 4 8 16 32 ओवर 9 इंटू 49 इंटू 7 32 ओवर 9 इंटू 243. दिस इज वन वे. और व्हाट यू कैन डू, ये पार्ट्स को इतना लिखने की जगह, अब हमें पता है क्या, कि अगर मेरे पास सेम बेस है a to the power b और ले लीजिए a to the power m. Let's just imagine I have a to the power m and b to the power n. Sorry, a to the power n. Same base with different powers in division. So powers got subtracted. Simple. So ये तो मेरा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. 2 to the power 5 will be 2 to the power 5 इंटू ये क्या है, लेसर पार, ये क्या है, बिगर पार. सो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, इसको यहीं पर कट डाउन छोड़कर ऐसे. 3 to the power 5 minus 3 इंटू 7 क्यूब. तो क्या हो गया मेरे पास, 2 to the power 5 2 4 8 16 32 ओवर 3 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब. अब 32 ओवर 9 इंटू 243. अब आप 32 7 क्यूब इज 243 9 3 27 का 7 2 2187 is the rational number. Fine. Okay.
अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज गिवन -1/2 to the power 5 into 2 cube into 3 square over 4. So -1 to the power 5 over 2 to the power 5 into 2 क्यूब। अब हमें पता है अगर कोई एक सिंपल होल नंबर है तो फॉर श्योर उसका डिनोमिनेटर 1 है, इंटू 3 to the power 2 और 4 स्क्वायर। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसको डील कर रही हूँ। भाई मुझे पता है -5 की पावर 1 इट विल गिव मी -1, और ये क्या है 2 to the power 3 या 2 क्यूब और 2 to the power 5, सो इट विल बी 2 to the power 5 -3 इंटू 3 स्क्वायर आई कैन राइट डाउन 9। ओके, एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 भी मुझे पता है इट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, मगर 4 का भी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर, दैट मीन्स -9 over 2 square into 2 to the power 4। अब सेम बेस पावर विल बी एडेड, -9 over 2 to the power 6। अब आप इसको भी वैल्यू रख लो, 64, 9/64। Okay, let's just do another one. Fourth question, 2/3 square minus, सो मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिख लूँ क्योंकि अब वी नो इट वेल, क्या a/b की पावर m, दैट मीन्स a to the power m over b to the power m, दैट मीन्स 2 square over 3 square इंटू -3 क्यूब over 5 क्यूब इंटू 7 square over 2 square। तो दिस टाइम 2 square आई कैन डायरेक्टली कट इट डाउन। अब क्या बचा मेरे पास, -1 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो अब -1 का क्यूब विल गिव मी -1 फॉर श्योर। तो 3 का क्यूब मतलब 3 क्यूब -2, ये क्या है, यहाँ पे लेसर पावर है तो मैं इसको ऊपर ले गई डिवाइड में, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड इंटू 7 7 इज 49 ओवर 5 5 1 20 125। तो -1 इंटू 3 इंटू 49 ओवर 125। नाउ इट इज क्वाइट सिंपल, 157 नेगेटिव का ओवर 125। ओके, सो फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, व्हाट दे हैव गिवन। अब हमारे पास यहाँ बेटा डबल ब्रैकेट है, सो वी नो इट वेल, व्हाट, बॉड मास, विच सेज व्हाट, कि ब्रैकेट ऑफ आप जब भी कर सकते हो पहले जो इंटीरियर या स्मॉल ब्रैकेट है आप उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो लेट्स जस्ट सॉल्व द इंटीरियर फर्स्ट। -3/4, दैट मीन्स -3 क्यूब ओवर 4 क्यूब माइनस ऑफ -5 का क्यूब ओवर 2 का क्यूब, और इसके बाद बाहर है मेरे पास कर्ली ब्रैकेट के बाद इंटू 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -3 का क्यूब मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3, दैट मीन्स नेगेटिव में रिजल्ट होगा 9, 3 3 इज 9 एंड 3 टाइम 27 एंड 4 क्यूब इज 64 माइनस ऑफ, ये क्या है, नेगेटिव का 125 ओवर व्हाट 8 इंटू 4 स्क्वायर। So this is -27/64, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 125/8। अब जब आप एलसीएम लोगे तो 8 1 इज 8, 8 2 इज 16, सॉरी 8 8 इज 64। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, हमें पता है कि कैसे, दैट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले क्या, -27 और 125 में मल्टीप्लाई होगी 8 की, वाइल इन द डिनोमिनेटर वील राइट डाउन क्या, जो नंबर क्रॉस प्रोडक्ट में गए थे और जिससे हमने डिवाइड करा था। 4 into 4 आई एम राइटिंग दिस। तो क्या हो गया, -27, 4, तो ये हो गया मेरे पास 1000 ओवर 8 into 8 एंड द एंटायर ब्रैकेट इंटू 4 into 4। तो मैं इसको कट डाउन भी कर दूं, 2 and 2, तो मेरे पास क्या बचा,
1000 minus 27. 973 over 4. That's all. Okay. Further question we'll do in next part.